तो लो भाई, लेकर आ गया तुम्हारा भाई एक न्यू वीडियो। तो भाई इस गेम में बेतहाशा अंधातोड़ रश क्या है, तुम्हारे भाई ने सोलो वर्सेस स्क्वाड कई क्लचेस किए भाई। तो देखना मत भूलिए, जैसा कि आपको इंट्रो देखकर पता चल ही गया होगा कि ये गेम में क्या है, जहर तबाही होने वाली है। तो इसी के साथ भाई तुम्हारा भाई उतरता है अपार्टमेंट की तरफ। पर मैं अपार्टमेंट नहीं जाता आजकल, क्योंकि ये गाड़ी वाला घर बीच में पड़ जाता है। जो कोई लूटना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई। बाबा भोसड़ी वाले का आशीर्वाद है इस घर के अंदर। अगर जो लूटता है उसकी गेम सक्सेस बनती है और उसकी वीडियो पे 100 मिलियन व्यूज़ आते हैं। तो इसलिए तुम्हारा भाई ये घर लूट के बंदों की कूट की शुरुआत करता है। मैं मेरे टीममेट को कह देता हूँ कि भाई तू जा, तेरी कान मरा, पर मेरे घर में मत आ। और तुम्हारा भाई फटाफट से ये घर लूटता है। ये गाड़ी में से मुझे मिनी मिलती है सिर्फ, और मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता हूँ, क्योंकि कम से कम मुझे इस घर में से M4 की उम्मीद तो थी भाई, लेकिन मुझे M4 भी नहीं मिलती है। तो तुम्हारा भाई बहुत ही उदास हो जाता है। अब इतने में मेरा टीममेट बगी लेकर आ जाता है। तो तुम्हारा भाई बगी में बैठकर निकल जाता है अपार्टमेंट में बंदे को कूटने के लिए। तो भाई आगे यहाँ पहुँचते ही मुझे एक बंदा दिखता तो है, पर मेरा ये हरामी टीममेट उसके ऊपर गाड़ी चला देता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है। मेरे साथ किल मिलने से पहले ही छीनने चालू हो जाते हैं। तो मैं यहाँ समझ चुका था कि भाई मेरे टीममेट के होते हुए मुझे कुछ झांटा नहीं मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारा भाई फटाफट के यहाँ से लूट करके निकल जाता है, क्योंकि मुझे टीममेट के साथ कंपेयर करके खेलने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता भाई। मुझे नो कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए। तो मेरी इस बात को सुन के कि नो कॉम्प्रोमाइज़, कुछ लोगों ने मुझे सख्त कमेंट में कमेंट भी करेंगे कि भाई बिना टीममेट के तो तू मर ही जाएगा, इसमें कंप्रोमाइज़ करने की क्या बात है। तो भाई अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो 20-20 30-30 स्केल का गेम प्ले कैसे दिखाएंगे आपको, क्योंकि टीममेट तो भाई वो बला है जो कभी टलने से रहे। वो हमेशा हमारे किल चोरी करने के लिए पैदा होते हैं। और इसी के साथ तुम्हारा भाई नो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ यहाँ आगे बढ़ चुका होता है। और यहाँ आते ही मैं सामने वालों का एक बंदा डाउन कर देता हूँ। अब तो भाई हौसले फौलाद बन चुके थे, कतई बुलंदियों के सिले चढ़ चुके थे। अब तो भाई घुस घुस के मारेंगे, ये तो सोच लिया था। इसलिए तुम्हारा भाई घुसने की तैयारी करता है और मैं पीछे से घुसता हूँ। और यहाँ एक मुझे फ्री का किल मिल जाता है, और फ्री का किल तो भाई कोई नहीं छोड़ता, तो मैं ही क्यों छोड़ूं। इसलिए मैं फ्री का किल पहले लपेटता हूँ, और जिसको नॉक किया था उसको बाद में पताने जाता हूँ। और वो इतने में रिवाइव हो चुका था, लेकिन तुम्हारा भाई उसको मार के खून में आ जाता है, क्योंकि मुझे पता था उसका टीममेट के हाथ में भारी गन है, और भारी गन के सामने जाना मौत को दावत देना है। और तुम्हारा भाई आजकल मौत को दावत नहीं देता, इसलिए उसको फटाफट में उसके टीममेट को पूरा फिनिश कर देता हूँ, ताकि उसका टीममेट पागल हो जाए और अंतिम हरकतें करे जो मैं चाहता हूँ। और वो सेम टू सेम वैसा ही करता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बंदा कहाँ से मार रहा है। और तुम्हारा भाई उसके पीछे 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 लगे, और छिल्ले छिल्ले एंड दी एंड वो मेरे हाथों पेला ही जाता है। तो लो भाई, इनका भी हो गया राम राम। इसी के साथ इनको सस्ती UMP से नॉक करके महंगी शॉटगन से मुंह तोड़ दिया, और चला जाता है। और यहाँ आते मुझे कोचिंग की में एक मफ़त का किल मिल जाता है, जो कि मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। मफ़त का किल और बोट का किल तुम्हारा भाई कभी नहीं छोड़ता, और तुम भी मत छोड़ा करो, इसे ज़रूर ले लिया करो। तो भाई इस मफ़त के किल को लेने के बाद भाई मुझे एहसास तो हो जाता है कि कोचिंग की में बंदे बहुत हैं, पर मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि वहाँ मेरे टीममेट की कोई कब्र खोद देता है, जो कि मेरे पास आ रहा था शायद से। तो भाई मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मुझे नो कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए। शायद भगवान को भी यही मंजूर था, इसलिए मुझे नो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ मेरे टीममेट को ही बता दिया है, ताकि मुझे चाह कर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। हर सिचुएशन में मुझे अकेले ही हैंडल करनी है इस मैच में भाई ऐसे ऐसे क्लचेस किए ना मैंने। अब बताओ, तुम्हारा भाई यहाँ करता है, और उसके सारे आगे के सारे बोटों को हटा के निपटा देता है, ताकि मेरे फ्री के 2-4 किल बढ़ जाएं, और फिर उसको मार के उसकी जान जलाएंगे हम। तो देखो, तो भाई यहाँ पर हम उसके आगे के सारे बोटों को मार के उसकी जान तो जला चुके थे, पर अब बारी थी उसकी जान लेने की। उसे लगता है मैं पैदल आऊँगा, पर तुम्हारा भाई स्मार्ट होता है, और फटाफट से डाचिया में बैठ के उसे कंफ्यूज करने के लिए मैं फटाफट डाचिया स्पीड में भगा के स्पीड में ही कूद जाता हूँ। उससे मेरी थोड़ी सी कमजोर होती है, पर उसका किल हम ईजी निकाल देते हैं, और वो बंदा कन्फ्यूजन में ही मारा जाता है। तो तुम्हारा भाई ठीक है साथ एक और किल लेते हुए अब मैं जाऊँगा सीधा कोचिंग की उन बंदों पे जिन बंदों ने मेरे आते आते मुझे फायरिंग की थी। पर टीममेट का बदला लेना ज़रूरी था, इसलिए तुम्हारा भाई पहले वो लेता है, और उसके बाद फिर जाते ही कोचिंग की में तबाही मचाएंगे। तो भाई
मैं फटाफट से वहाँ जाने की ट्राई करता हूँ, पर मैंने पहले वहाँ पर जाने से पहले एक मैं एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी 1 HP हो जाती है और एनर्जी ड्रिंक उस टाइम पे बहुत अच्छा सपोर्ट देती है। तो तुम्हारा भाई जाते जाते अपना एक और किल कन्फर्म कर लेता है। तो वहाँ पहुँचते ही भाई देखो क्या ही भसड़ मचाता है तुम्हारा भाई। तो भाई एक होते हैं गांडू और दूसरे होते हैं गांडू इंटू 100। तो ये भाई साहब गांडू इंटू 1000 थे। भाई मैं सामने से गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई फायरिंग नहीं की, और जब मैं गाड़ी दीवार में ठोक के सेफ हो चुका हूँ तो अंधी फायरिंग करे जा रहा है गाड़ियों पे। तो क्या फ़ायदा भाई ऐसी फायरिंग का। तो तुम्हारा भाई ईजी टू इसको किल कर देता है और आ जाता है यहाँ पर। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में MK कैसे लगी, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तो भाई वो वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी थी, इसलिए तुम्हारा भाई वो सीन स्किप कर चुका है। स्किप करके यहाँ पहुँच चुका था। मैं बहुत देर तक बंदों को ढूंढने की ट्राई करता हूँ, पर कोई बंदा मुझे नहीं मिलता। तो फाइनली मुझे यहाँ बंदे दिख जाते हैं, जो कि प्लेयर वाले बंदे थे। इन पे हर ड्रॉप की हर एक गन थी भाई। तो ये लोग ड्रॉप की गन लूट कर मेरे ऊपर रश करने नहीं आए थे, ये लोग छुपने आए थे। जो सामने ड्रॉप गिरा उस ड्रॉप को लूटने आए थे, और तुम्हारा भाई अकेले इनके ऊपर शेर की तरह रश करने आया था। और आते ही भाई देखो, मैंने तो सबसे पहले तो मैंने गॉडजिला के 40 का इस्तेमाल किया और उसकी टट्टी से भाई इनको डरा के रख दिया कि। तो भाई तुम्हारा भाई यहाँ आते सबसे पहले यहाँ पर एक सेफ प्लेस ढूंढता है, और वहाँ पर मैं फ्लैट हो जाता हूँ भाई अपनी 55 इंच की कमर लेके। और लेटते भाई यहाँ से सबसे पहले मैं गॉडजिला की टट्टियों से हमला करता हूँ, जो कि मेरी कोशिश अच्छी थी पर नाकाम हो जाती है, क्योंकि मेरे झांसे में कोई बंदा आता नहीं है। मैं सोचता हूँ क्या पता मेरी नहीं गॉडजिला की टट्टियों से कोई नॉक हो जाए, पर कोई नॉक नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ क्या पता उसकी टट्टियों के वार से बंदे मेरी तरफ देखें और मैं उनको MK का पावर दिखाऊं, पर MK का पावर भी देखने के लिए कोई बाहर नहीं आता। तो फाइनली बहुत देर तक कंटालने के बाद भाई गॉडजिला की इतनी सारी टट्टियाँ फेंकने के बाद भी कोई नहीं आता। तो भाई मैं समझ जाता हूँ इसकी टट्टियों से तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे ही घुस के कुछ करना पड़ेगा, वरना बंदे आके मेरी टट्टी निकाल देंगे। इसलिए तुम्हारा भाई घुस के पेलने का तय करता है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं सोचता हूँ चलो कोई नहीं, अभी 7 टट्टियाँ बची हैं मेरे पास गॉडजिला की, तो फिर इनका भी कुछ ना कुछ उपयोग कर ही लिया जाए। तो मैं धीरे धीरे करके आगे जाने की कोशिश करता हूँ, पर मेरी कान भी फट रही होती है, क्योंकि बीच में कुछ होल थे और उन होल से ही सामने वाले बंदे शायद मेरा होल भर देंगे गोलियों से। इसलिए मैं डर रहा था कि आगे क्रॉस करने के चक्कर में भाई दुनिया क्रॉस करके बैठूँगा। लेकिन जैसे तैसे तुम्हारा भाई वहाँ डरते डरते अपने दिल को काबू रखता है और क्रॉस कर लेता है। अब 2-4 टट्टियाँ बची हैं, उनका भी इस्तेमाल अच्छे से कर ही लेते हैं चलो। तो उनको फेंकने के बाद तुम्हारा भाई घुस के पेलेगा। और भाई मुझे लगता है कि सामने सिर्फ 2 बंदे हैं, तुम्हारा भाई ईजी टू घुस के पेल सकता है, और मैं करता भी ऐसा ही हूँ। लेकिन मेरी मुसीबतें तब पड़ जाती है कि जब 2 बंदे यहाँ और आ जाते हैं, और जो इनकी स्क्वाड के तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे और उनके इरादे नेक नहीं थे, पर वो बंदे थोड़े डरपोक किस्म के थे, जिसका तुम्हारा भाई पूरा फ़ायदा उठाता है और किल फील्ड में नाम चमकाए बिना तुम्हारा भाई किसी को जाने नहीं देगा। इसलिए तुम्हारा भाई उनको भी पेलता है और यहाँ डुओ करके तुम्हारा भाई पूरी अच्छी स्क्वाड निपटा देता है 1 by 1। तो देखो भाई चौथिया पे कि लास्ट स्टेज पे थे ये दोनों। अगर गाड़ी रुक चुकी है तो कृपया उससे उतर जाएं, और कुछ बंदे जो सामने दिख रहे हैं उन्हें गोलियां मारे। पर ये भाई अलग ही नशे के बैठे, गाड़ी पलट गई, गाड़ी गिर गई, गाड़ी ब्लास्ट हो गया। अरे गाड़ी की तो माँ का भूसड़ा, हम तो भाई गाड़ी को सर पे लेके जाएंगे। और तुम्हारा भाई इसी के साथ एक बंदे को MK से गिराता है और फिर डायनासोर की टट्टियों का खूब प्रहार करता है। पर ये देखिए इनका नसीब को बदले के लिखा गया था, क्योंकि इन्हें पिलना तो MK से ही है। तो भाई इन चूतियों पे एक शायरी हो जाए। तो मेरे गली का मनीष मुझसे हमेशा पूछते रहता है क्या मैं पा दूँ, और चूतियों ऊपर देखो वो आ गया देखो जादू। तो भाई इन दोनों को M4 के सस्ते स्प्रे से निपटाने के बाद तुम्हारा भाई ऊपर के महंगे फुटप्रिंट की तरफ ध्यान देता है। और मैं समझ चुका था भाई इनके ऊपर पुश करना मतलब मेरे अच्छे खासे गेम प्ले की माँ का भोसड़ा करना। इसलिए मैं उनके ऊपर पुश नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था पुश करके मेरी झांटे भी सीधी नहीं होने वाली, मैं मर ही जाऊँगा, क्योंकि वो कैंप करके बैठे हैं। और कैंपर्स को तुम्हारा भाई नेक्स्ट लेवल जहर के नशे करके मारता है भाई, पन्नी फूक फूक के मारता है। अब देखो कैंपर्स का क्या हाल करता है तुम्हारा भाई।
पहले तो मुझे मेरे भाई बंद दिखता है जैसे कि ग्लिच शूट वाला, तो मैं इसको कहता हूँ ओ मेरे भाई, पर वो बेचारा अंधे नथे करके भाग रहा था। तो AW मारना पड़ता है, क्या करें, AW का नशा, ये नशा ऐसा है भाई कि AWM चलाए बिना मैं रह नहीं सकता। भले मुझे कोई एक दिन खाना ना दे कोई बात नहीं, पर मुझे AWM चाहिए तो चाहिए। तो इसी के साथ तुम्हारे भाई को भनक लग जाती है कि इसके टीममेट को पता चल चुका है कि इसके AWM की वजह से मैं इसे मार चुका हूँ। तो तुम्हारा भाई फटाफट से पहले ही समझा चुका हूँ, अब भी समझाता हूँ कि फाइट से पहले पेन किलर, एनर्जी ड्रिंक जो भी पड़ी हो फटाफट से पी लो और फटाफट से आ जाओ। और तुम्हारे भाई को फुटप्रिंट आ चुके थे क्योंकि मैं हैंड्स फ्री लगा के खेल रहा था ज़िंदगी में पहली बार। तो मैं डायनासोर की 2 टट्टियाँ फेंकता हूँ और उसकी गांड में आ ईजी टू किल कर देता है MK से, क्योंकि भाई MK के सामने जो है आया वो आज तक कभी नहीं बच पाया। हालांकि वो बात अलग है कि हर बार हम ही मरते हैं, पर इस बार हमने भी है मारा। इन दोनों नेक्स्ट लेवल कैंपर्स को मार के काफ़ी अंदर से बहुत ही बेहतरीन फील हो रहा था। वैसे मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था कि ये दोनों मेरा काम ख़त्म कर देंगे तो मेरा गेम प्ले यहीं ख़त्म हो जाएगा, पर इन दोनों का काम 25 करने के बाद तुम्हारा आ चुका था नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस। तो भाई इसी के साथ अब हमारे हाथ में AWM, जिससे हम तोड़ देंगे अच्छे अच्छों का वहम। तो चलो फिर तोड़ते हैं। तो भैया यहाँ आने के बाद हमको एहसास होता है यहाँ हम अकेले नहीं हैं जो तबाही में अपना नाम गिनवाते हैं। यहाँ तो वो छटे हुए बदमाश बैठे हैं जो अकेले में कोने में गांड मरवाते हैं। तो भाई मुझे इतना गंदा स्प्रे पड़ता है कि तुम्हारा भाई फटाफट से यहाँ पीछे आ जाता है। यहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ बंदे ही बंदे जिन्होंने अच्छे खासे मुंडों का कर रखा था चंगे। तो तुम्हारा भाई फटाफट से एक कवर लेता है क्योंकि भाई लास्ट जोन है, खाम के रिस्क के चक्कर में तुम्हारा भाई, अब वो बात अलग है, रिस्क है तो इश्क है, पर हमें PUBG से इश्क है, उससे ज़्यादा इश्क है चिकन डिनर से। पर चिकन डिनर अफसोस की बात है कि सामने वालों को नहीं मिल पाएगा, तुम्हारा भाई लेके जाएगा, सबको पता है। इसलिए फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी देखो भाई, पर्सनल मेरे व्यूवर्स के लिए तुम्हारा भाई खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं चाहता था इसको गन से मार सकता था, लेकिन मैं इसको मारता हूँ ग्रेनेड से। सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मैं इसे ग्रेनेड से मारने की ट्राई करता हूँ और द एंड काम बन ही जाता है। क्योंकि तुम्हारा भाई भी थॉर द डार्क वर्ल्ड देख कर आया था, मैं भी थॉर रैग्नारोक देख कर आया था और आखिर मेरा भी काम बन ही जाता है। क्योंकि पहले तो मैं सोच लेता हूँ कि नहीं भाई ये ग्रेनेड से मरने से रहा, क्योंकि बंदा कवर में बैठा है, इसे फटाफट से AWM लेते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे व्यूवर्स को अच्छा लगेगा, तो तुम्हारा भाई फटाफट से ग्रेनेड ट्राई करता है और सक्सेस हो जाता है। क्योंकि ग्रेनेड नहीं है, हमने बनाया और इसे जिस पर फेंका उसका बुरा वक्त है आया। तो इसको पेल के तुम्हारा भाई फटाफट से आ जाता है और मैं देख लेता हूँ एक जहरीला सांप जिसका है AWM बाप। तो ये लो बेटे पट से हेडशॉट। अब भाई इस जहरीले सांप को मारने के बाद सामने जिनके ऊपर तुम्हारा भाई 100 के लोड की 150 गोलियाँ खाली करने में लग जाता है और 150 गोलियाँ खाली करते करते भाई एंड मैं खुद जोन में भागने के लिए निकल जाता हूँ। क्योंकि अगर भाई लास्ट जोन के बाहर से फाइट ली गई तो भाई मौत तो तय है, कोई नहीं बचा सकता, सबको पता है। इसलिए मैं फटाफट से जोन में आने की तैयारी करता हूँ और जोन में आते ही भाई पहले तो मैं बहुत AWM ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे सामने एक जहरीला सांप दिख चुका था, पर उस सांप पर AWM का कोई असर नहीं हो रहा था, या फिर PUBG मोबाइल मेरा फ़ोन लैग हो रहा था। इस टाइम पे मेरा फ़ोन सच्ची बताऊँ तो लैग हो रहा था, क्योंकि मैं खेलता हूँ Vivo Y31 में, जो कि एक बहुत ही घटिया फ़ोन है। प्लीज़ अगर कोई लेने वाला है तो ना ले, खास करके PUBG प्लेयर तो ना ही ले। PUBG प्लेयर ले सकता है Redmi Note 9 Pro, जो कि बहुत ही अच्छा फ़ोन है, और इससे तो अच्छा ही है। तो भाई मैं AWM ट्राई करना छोड़ फटाफट से यहाँ
18 किल हो जाएं, पर भाई ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि मेरा एक चूतियापा है। मैं उस बंदे को पेड़ के पीछे समझ के मार रहा था, जबकि वो आगे ही लेटा था। मैं 2-4 गोलियां और भर देता तो वो भी मर जाता, और इसी के साथ मेरे किल चोरी होना चालू हो जाते हैं। और जब वेट जैसे ही भाई तुम्हारा भाई खड़े होने की कोशिश करता है, मुझे लिटा दिया जाता है, तो फटाफट से मैं एक सांप और स्पॉट कर लेता हूँ और ये पट से हेडशॉट। तो भाई तुम्हारा भाई जैसे पहले बता चुका है, AWM के सामने जो है आया वो आज तक कभी नहीं है बच पाया, इसलिए हमने उनके ऊपर AWM है चलाया। तो भाई अगर पसंद आ रहा हो तो फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो, और इसको भाई इसका किल लेने के चक्कर में भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब भाई दूसरे बंदे से भिड़ने के चक्कर में मैं बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ, जिसका मुझे बहुत अफसोस